मेरा नाम बलबीर है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन पहले मैं एक एम्बुलेंस चलाता था। और मैंने एम्बुलेंस चलाना क्यों छोड़ा, उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है। मैं पहले आत्माओं, भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि मरने के बाद मरने वाले की आत्मा आस पास ही रहती है। ये 2013 की बात है। एक शाम मुझे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि एक डेड बॉडी को उसके गांव लेकर जाना है। मैं 20,000 रुपयों में उस डेड बॉडी को उसके गांव ले जाने को तैयार हो गया, जो कि 150 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में था। उस डेड बॉडी के साथ कोई नहीं था। उसका एक बेटा था जो अपनी मोटरसाइकिल से पीछे पीछे आने वाला था। शाम को 8 बजे करीब उस डेड बॉडी को अच्छे से एम्बुलेंस में लाद कर मैं निकल गया पहाड़ की तरफ। मेरे साथ उस एम्बुलेंस में कोई नहीं था। अगर कोई बीमार होता तो एम्बुलेंस में एक नर्स मेरे साथ होती, मगर उस डेड बॉडी को नर्स की क्या ही जरूरत। उस एम्बुलेंस में मैं अकेला था और एक लाश थी। मैं पहले भी कई बार इसी तरह लाशों को ले जा चुका था, तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए एक नया और एक बेहद ही भयानक अनुभव था। उस रात करीब 10 बजे मैं बीच हाईवे में था। तब मुझे मेरी गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी, जबकि एम्बुलेंस की खिड़कियां खुली थी। फिर भी एम्बुलेंस के अंदर बेहद गर्म हो रहा था। वो एम्बुलेंस एकदम नई थी, अभी उसे कुछ ही महीने हुए थे खरीदे हुए, और कई बार वो पहाड़ों में भी चल चुकी थी, और अभी हाल ही में उसकी सर्विसिंग भी कराई थी। मगर उस रात ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका इंजन गर्म हो गया हो। लेकिन मीटर में देखने पर इंजन नॉर्मल था, मगर गर्मी तेज थी। फिर भी मैंने उसे कोई टेक्निकल फॉल्ट समझा और एम्बुलेंस को एक होटल के सामने रोक दिया। होटल बंद होने को था, क्योंकि पहाड़ों में 10-11 बजे तक सारी दुकानें, होटल्स बंद हो जाते हैं। होटल में सिर्फ 2 ही लड़के थे। मैंने एक लड़के से चाय बनाने को कहा। मैंने सोचा अगर गाड़ी में इंजन की प्रॉब्लम है तो मेरे चाय पीते पीते इंजन ठंडा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ूंगा। करीब 10 मिनट के बाद होटल वाला चाय लेकर आया। उसके बाद वो अपना होटल बंद करके वहां से चला गया। अब मैं उस होटल के सामने अकेले बैठा चाय पी रहा था। चाय खत्म करने के बाद मैं होटल के किनारे गया और बढ़िया करके मूत्र विसर्जन करने के बाद मैं वापस अपनी एम्बुलेंस में चढ़ा। हाँ, अब एम्बुलेंस के अंदर गर्म नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि इंजन की ही प्रॉब्लम थी। मैंने एक नजर पीछे उस डेड बॉडी को देखा, मगर अजीब बात थी। एम्बुलेंस के पीछे वाले केबिन में धुआं भरा पड़ा था। उसके अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरा और एम्बुलेंस के पीछे जाकर मैंने उसके दरवाजे खोल दिए, तो सारा धुआं बाहर निकल आया। मैंने उस एम्बुलेंस के अंदर जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी जो कुछ देर पहले वहां पर लेटी हुई थी वो अब बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर में सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहां को भागूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एम्बुलेंस के दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो सफेद कपड़े से लिपटी लाश ठीक मेरे सामने स्ट्रेचर के ऊपर बैठी हुई थी, एकदम स्थिर। तभी अचानक उस लाश की मुंडी हिली और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो मुझे ही देख रही थी। फिर उसने खुद को अपने ऊपर लिपटे सफेद कपड़े से छुड़ाने की कोशिश की और फिर वो लाश बोली, अरे मुझे निकालो यहां से, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मुझे कफन में क्यों लपेटा है? मैं जिंदा हूं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो सच में जिंदा है या वो कोई भूत है, पर जब उसने अपने चेहरे से कपड़ा नीचे किया तब मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, नॉर्मल जिंदा इंसान, बिल्कुल मेरी तरह। उसके चेहरे में हैरानी के भाव थे, वो परेशान था। वो फिर से बोला, ये कहां लेकर जा रहे हो तुम मुझे? और हॉस्पिटल में मेरा इलाज पूरा हो गया था क्या? मैंने डरते डरते उससे पूछा, भाई साहब, मुझे बताया गया था कि आप मर चुके हैं।
मैं तो बस आपकी लाश को, मेरा मतलब है कि आपको आपके गांव लेकर जा रहा था। वहीं आपका क्रियाक्रम होने वाला था। उस आदमी ने थूक निगलते हुए कहा, अच्छा, क्या पानी है तुम्हारे पास? मुझे प्यास लगी है। मैं एम्बुलेंस के सामने गया और ड्राइविंग सीट के पास रखी एक पूरी भरी हुई बिस्लेरी की बोतल ले आया। एम्बुलेंस के पीछे आकर मैंने उस आदमी को बिस्लेरी की बोतल दी